तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे चिलर का आउटडोर रखा हुआ है। यहाँ पे लीकेज फाइंडिंग हो रहा है, उसके लिए ड्राई नाइट्रोजन वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक। हम लोग उसको लेके प्रेशर होल्ड किए हुए हैं अभी। प्रेशर होल्ड किए हुए आधा घंटा हो गया है, लीकेज फाइंडिंग हो चुका है। और लीकेज फाइंडिंग करने के बाद हम लोग ड्राई नाइट्रोजन उड़ा दिए हैं। उसके बाद ब्रेजिंग किए हैं। ब्रेजिंग करने के बाद फिर उसके बाद फिर से नाइट्रोजन डाले हैं हम ये लोग। डक्ट पे हो रहा प्रैक्टिकल, ये खुला हुआ है? हाँ, यहाँ दोनों मिला के प्रैक्टिकल हो रहा है। अच्छा, दोनों मिला के। हाँ, अच्छा, ठीक है। क्योंकि लीकेज फाइंडिंग करने में हम लोग देखना पड़ता है ना कि कहाँ से लीकेज हुआ है, कहाँ से लीकेज नहीं हुआ है, ठीक। और कहीं लीकेज है कि नहीं है। तो हम लोग पूरा फाइंडिंग करते हैं, उसके बाद ही इसमें प्रॉपर आगे मतलब प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी यहाँ पे हम लोग का नाइट्रोजन होल्ड किया हुआ है, तो अभी इसको हम लोग नाइट्रोजन उड़ाएंगे थोड़ा देर में, क्योंकि अभी कहीं लीकेज दिख नहीं रहा है। ठीक। तो नाइट्रोजन उड़ा के उसके बाद हम लोग वैक्यूम पे डालेंगे। वैक्यूम -30 मर्क्यूरी करेंगे, या एचपी, बहुत से गेज में एचपी रहता है और इसको मर्क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो वैक्यूम करने के बाद हम लोग 24 घंटा इसको होल्ड पे रखेंगे। होल्ड पे रखने के बाद चेक करेंगे कि कहीं से मतलब लीकेज उकेज तो होल्ड नहीं। किया जाता है इसको? हाँ, होल्ड किया जाता है। इसलिए होल्ड किया जाता है कि कहीं और से लीकेज उकेज तो नहीं है। अच्छा। अगर अपना -30 मर्क्यूरी अगर वैक्यूम रह गया 24 आवर, तो फिर हम लोग अगला प्रोसेस इसको करेंगे चार्ज करना। ठीक। तो यही अभी हम लोग का काम चल रहा है, आप आके देख सकते हैं यहाँ पे। ये चीज जो है इसके बारे में डिफाइन कीजिए कि ये जो जुड़ा हुआ है इससे, हाँ, ये क्या है, जरा इसको डिफाइन कीजिए। ये हम लोग का डक हो गया है। ठीक। इससे हम लोग का वेंटिलेशन होता है, मतलब जहाँ जहाँ हम लोग अपना रूम में, ऑफिस में, जहाँ जहाँ हम लोग भेजना चाहते हैं, यही डक के थ्रू जाता है। वेंटिलेशन होता है जगह जगह, वहीं से हम लोग को हवा मिलता है। हवा मिलता है। हम्म। और ये ज्यादातर कहाँ देखा जाता है ये सब? ये ज़्यादातर ऑफिस में और क्या बोलते हैं, मॉल्स में? मॉल्स में देखा जाता है, फैक्ट्रीज में देखा जाता है, ETC, मतलब कहीं भी हो सकता है। कमर्शियल में देखा जाता है इसको ज़्यादातर। ये डक्ट लगाने का मेन रीजन क्या हो सकता है? मेन रीज़न ये है डक लगाने का कि आप छोटा छोटा एसी हम ज़्यादातर लगा नहीं सकते हैं, उसको बिल्कुल सही। मेंटेनेंस कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग को डक लगाने का मतलब ये है ना कि हम लोग को एक ही यूनिट में हम लोग को ज़्यादा जगह कवर कर लेता है, और कूलिंग भी बहुत अच्छा देता है। इसलिए हम लोग डक का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। एक कंफ्यूजन जो शुरू में मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्या था कि आपका लाइन पहले भी यही था, एसी में काम कर रहे थे पहले? पहले हम एसी का मतलब डोमेस्टिक एसी में हम उसका टेक्नीशियन है, डोमेस्टिक एसी का पहले काम करते थे। उसमें तो हमको लगा कि नहीं, ये मतलब कुछ ज़्यादा लो हो गया, हमको कुछ ऊपर जाना चाहिए। ठीक तो है। इसलिए हम HVAC करने आए हैं हम। ठीक। तो लगभग अभी जो है कोर्स कंप्लीट होने वाला है। हाँ, तो लगभग जो सोच के आए कि पहले से जो आपका नॉलेज था उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई, क्या पाए यहाँ आने के बाद? हाँ, नॉलेज तो बढ़ा है ना? नॉलेज बढ़ा है, एक्सपीरियंस बढ़ा है। बाकी एक ही बात कहना चाहते हैं कि ये आप पूछते हैं ना कि क्या सीखें आप क्या नहीं, ये बंदा के ऊपर है। बंदा जितना ऑब्जर्व कर सकता है वो कर ले। जो जिसका थोड़ा माइंड शार्प नहीं है तो वो मतलब ऑब्जर्व नहीं कर ये पाएगा। बहुत बड़ी बात है। कितना समझ लेने वाला इंसान, मतलब किस तरीके का माइंड का होगा कि इस तरह का पूरा कैरियर समझ में आ जाएगा उसको? देखिए, ऐसे तो कहा नहीं जाता है, नॉर्मल बंदा भी मतलब इसको सीख सकता है, कोई ज्यादा दिमाग वाला का ये बात नहीं है। अच्छा। लेकिन यही है कि बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप 1 घंटा स्टडी कर रहे हैं तो 2 घंटा ले लीजिए। अच्छा, वो मेहनत किस तरीके से डिपेंड होता है, कैसे मेहनत करना होता है? अपने पढ़ाई के ऊपर है। जैसे आप किस तरह की पढ़ाई, कैसे पढ़ाई, ये थ्योरी जैसे हम लोग पढ़ाई अमूमन करते देखिए, हैं? ज्यादा इसमें थ्योरी का ज्यादा ये नहीं है। ठीक। ज़्यादा अगर नॉलेज मिलता है तो प्रैक्टिकल से मिलता है, क्योंकि हम लोग जब साइट विजिट करते हैं तो हम लोग थ्योरी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता वहाँ पे। बिल्कुल सही। वहाँ पे ज़्यादातर प्रैक्टिकल ही इस्तेमाल होता है साइट पे। मान तो लीजिए ये इसलिए प्रैक्टिकल ज़्यादातर हम लोग ये सब प्रैक्टिकल कर रहा लोग, हाँ। तो इस प्रैक्टिकल को रूम पे जाके या फिर खुद से कैसे वो तैयारी करे या फिर इस तैयारी को बढ़ाए ताकि इसका रिवीजन के साथ में वो और अच्छा परफॉर्म कर पाए ग्राउंड पर, कैसे करे, वो क्या करे? तो इसके लिए हम लोग को प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना होगा और थ्योरी पे भी करना होगा, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिकल से नहीं होता है। कुछ थ्योरी भी रहना चाहिए अपने पास, है ना? हाँ। ये चीजें तो एसी
और HVAC के टोटल काम को सीखने के लिए, स्किल लेने के लिए ये सब करना ही होगा, है ना। और इस तरीके से यदि आप कर पाते हैं तो आ जाइए कोई भी कोर्सेज में। आप यदि आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो वो सिर्फ झूठा वादा है जो आप खुद को दे रहे हैं। सच्चाई यही है कि यदि आप फोकस्ड हैं, आप जो है सीखना चाहते हैं और मेहनत करने के लिए तैयार है, तो कोई भी स्किल, दुनिया की कोई भी स्किल को आप सीख पाएंगे, उसमें आप बहुत अच्छा बन पाएंगे। यही सच्चाई है। क्योंकि कभी ना कभी यह भी कुछ नहीं जानते रहे होंगे, फिर टेक्नीशियन का थोड़ा नॉलेज आया इनके अंदर, फिर सोचा कि नहीं, जो डोमेस्टिक कर रहे थे उससे बाहर आकर के कुछ नया सीखते हैं। और ये इनकी बात है कि ये पहले अपनी करियर में थे, लेकिन यहाँ पर जितने भी हमारे साथी होंगे, मुझे लगता है कि ये पहले टेक्नीशियन नहीं होंगे। आप लोग क्या पहले टेक्नीशियन थे? आपका फील्ड नहीं था ना टेक्नीशियन का? नहीं, मेरा फील्ड नहीं था टेक्नीशियन का। हाँ, क्या करते थे पहले? हम लोग पढ़ाई 12th में कर कर और कुछ ऐसा नॉलेज रहा कि चले अब टेक्नीशियन कुछ सीख जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पर पता करके मैंने जमशेदपुर में आया तो पता चला कि RTI करके कुछ है, तो वो आया यहाँ पर और एडमिशन कराया और सीखने लगा। आप तो सीख रहे हैं अच्छे से, आपको पूरा समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस बन रहा है कि आप जो है टेक्नीशियन बनने आए थे, टेक्नीशियन बन रहे हैं। हाँ, जो चीज़ सिखाया जा रहा है उस चीज़ आ ही जा रहा है। बहुत अच्छा। और इसलिए था ताकि आपको इसी वीडियो में जो है आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, आपको इसी वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कि हाँ ये सच है कि आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप एक टेक्नीशियन बन सकते हैं। और ये AC और HVAC की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ भी इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, है ना, कोई भी स्किल सीख करके आप जो है आसानी से देश विदेश में काम करने वाले एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बन सकते हैं। और आपको सिखाने के लिए AC HVAC में यही अभी बच्चों के सामने खुले प्रैक्टिकल लैब में हम ऊंचा आवाज में इस बात को बोल रहे हैं, कोई छुपा करके बातों को नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ आपको प्रैक्टिकली यानी प्रयोगशाला में आपको करके सिखाने में जो प्रयास किया जा रहा है 3 शिक्षकों के द्वारा, वो बहुत ज्यादा है, मतलब इनफ है। एक प्रैक्टिकल कराना, फिर प्रैक्टिकल का परीक्षण करना कि भाई ये प्रैक्टिकल सीखा है नहीं सीखा है, इस तरीके की चीज यहाँ हो रही है। मतलब आपको सिखाने के पीछे कहीं ना कहीं 100% मेहनत फैकल्टी लोग अगर यदि दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट तो अपना जो भी लैब है या फिर जो भी इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मेहनत करने के पीछे 3 टीचर का जो सहयोग है वो, उसके बारे में कुछ अपने जो सच्चाई है आपके अंदर, जो सच्चाई है उससे रिलेटेड बताएंगे? क्योंकि हम बोलेंगे तो टीचर देखिए, यहाँ के टीचर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। हाँ। क्योंकि तीनों टीचर ऐसे हैं कि पूछने पर भी बताते हैं, नहीं पूछने पर भी बताते हैं, रिपीट कर करके बताते हैं। तो यहाँ पे टीचर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा है टीचर, बहुत तीनों टीचर हैं। जो भी मसूद सर हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, MD शहनवाज सर हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और एक सर हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके डिटेल्स ले सकते हैं, आकर के अपनी शुरुआत कर सकते हैं। आने से पहले रजिस्ट्रेशन करा करके भी अपनी सीट बुक करा करके इस तरीके से भी शुरुआत कर सकते हैं। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।